एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है, इसमें कौन कौन से एंटिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को आपके लिए समराइज करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि आप होते हैं आपका ऑनलाइन स्टोर जो कि है, एंड इसके साथ साथ होता है कस्टमर या कंज्यूमर आप बोल लीजिए, जो एक्चुअली प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, जिसको बल्क में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड इसके साथ होता है सप्लायर जो है वो बेसिकली ये पूरे चेन में उसके पास फिजिकली प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर है या आपका वेबसाइट हो सकता है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि जब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बॉटल का मैंने आपको बताया था एंड एक माउस बताया था, ये दोनों प्रोडक्ट्स को मैं अपने वेबसाइट पे लिस्ट करती हूँ। एंड अब मैं यहाँ क्या करूँगी, पहले तो जाऊँगी अब सप्लायर के पास, जो किसी सिनेरियो में मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। मान लीजिए कि वो बॉटल का मैन्युफैक्चरर है, तो अब मैं उसके पास जाऊँगी, उससे मैं कॉन्टैक्ट करूँगी एंड उसको मैं बताऊँगी कि मैं इस तरीके से एक ऑनलाइन स्टोर के लिए प्लान कर रही हूँ। उसके पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मान लीजिए जो सेम बॉटल है उसके पास 100 रुपीज़ में अवेलेबल है, जो मैंने 300 में यहाँ पे लिस्ट की है, स्टोर के ऊपर मैंने 300 में लिस्ट की है एंड उसके पास 100 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो अब उसके पास तो 100 में है, मैं उससे 100 में परचेज करूंगी और यहाँ पे जो मैं लिस्ट कर रही हूँ वो होगा 300 का, तो मुझे तो डायरेक्टली प्रॉफिट 200 का एक अप्रोक्सीमेट हो ही रहा है। एंड यहाँ पे और क्या फ़ायदा होता है कि ना ही मैं फिजिकली प्रोडक्ट को परचेज करती हूँ, ना ही मैं पूरा इन्वेंट्री मैनेज कर रही हूँ। मेरा जो पूरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है वो इस ऑनलाइन स्टोर जो है उसको क्रिएट करने में होता है, वेबसाइट या आप जो भी कह लीजिए उसको क्रिएट करने में होता है। ठीक है। अब यहाँ ये तो सप्लायर का पार्ट हो गया कि आप ना प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट जो फिजिकली है इस दौरान में सिर्फ सप्लायर के पास अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे कस्टमर कहाँ आता है, तो कस्टमर जो आपने स्टोर क्रिएट किया है वो आता है, देखता है कि आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज में प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, उसको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो परचेज करता है। अब कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज करता है वो तो 300 में करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपने सप्लायर से तो प्रोडक्ट लिया 100 में, मतलब आपने फिजिकली नहीं किया, आपने उससे जब कांटेक्ट किया था तब आप दोनों जन ने एग्री किया था 100 रुपीज़ में। आपने उसको बताया था कि आप इसको लिस्ट करने वाले हैं एक इस 300 के प्राइस रेंज में, एंड यहाँ पे आपके स्टोर पे आपने 300 में लिस्ट किया हुआ है एंड कस्टमर जब आता है तो वो आपको 300 पे कर रहा है। अब जब यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देता है तब आप जो है अपने सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं एंड जैसे कि आपने उनको ऑलरेडी बताया होता है, तो वो यहाँ पे क्या करता है, जो आपका सप्लायर है वो क्या करता है कि डायरेक्टली जो एड्रेस होता है, जो ऑर्डर प्लेस करते टाइम आपके कस्टमर ने दिया होता है उसके ऊपर डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट सेंड कर देता है। तो इस पूरे चेन में आपके पास प्रोडक्ट आता ही नहीं है, वो डायरेक्टली सप्लायर से कस्टमर के पास चला जाता है एंड आप जो है यहाँ पे मेन आपका बस ऑनलाइन स्टोर जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है। आप अगर आप देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा फिजिकली इसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, आपको सिर्फ यहाँ पे कांटेक्ट मेंटेन करके रखना होता है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको मेक श्योर करना होता है कि स्मूथली हो जाए, बाकी इसमें आपको फिर प्रॉफिट ही मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को जो है आप ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इसमें आप देखिए एक तरीके से पूरा प्रोसेस इजी भी है, पर जहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं वो ये है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कहाँ डिफिकल्ट है, देखिए आपका ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आप किसी तरीके से कर सकते हैं जहाँ पे आपका मान लीजिए शायद इन्वेस्टमेंट हो। उसके अलावा आपका जो सप्लायर है उससे कांटेक्ट करना क्या डिफिकल्ट है, नहीं, उससे भी आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उससे फाइनलाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। फाइनलाइज करना क्या डिफिकल्ट है, प्रोडक्ट फाइनलाइज करना भी डिफिकल्ट नहीं है। जो आपके मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के पास प्रोडक्ट्स होंगे आप उनमें से आप सिलेक्ट करते हैं एंड लिस्ट करते हैं जो आपके बजट या फिर आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल हो सकते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो इनमें फिर डिफिकल्टी आती क्या है, मेन डिफिकल्टी आती है कि आप अपने ऑनलाइन स्टोर या अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाएंगे कैसे, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो आप इजीली आप 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कंप्लीट करवा सकते हैं वो प्रोसेस, पर ट्रैफिक जनरेट करना जो है आपके ऑनलाइन स्टोर पे वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है। अब अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिसको पता है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक किस तरीके से जनरेट किया जाता है तो आपके लिए प्रोसेस इजी हो जाएगा, पर अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे आप स्टक हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखिए आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप ऑर्गेनिकली जाएं, एसईओ करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, या फिर दूसरा मेथड है कि आप पेड एड्स चलाएं। अब एसईओ के लिए क्या है कि टाइम लगेगा आपको, वो थोड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस है तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, पर एट द सेम टाइम अगर आप पेड एड्स के लिए जाए मान लीजिए
तो अगर आप चाहते हैं कि वो जो एक लीड्स का या फिर आपके कस्टमर्स का फ्लो बना रहे, तो आप उसके लिए पेड एड्स के लिए अगर जा रहे हैं तो ये भी हो सकता है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मान लीजिए अगर आपको सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट रन करने नहीं आता है, पेड एड रन करने नहीं आता है, तो वहाँ पे आप एक लॉस में जा सकते हैं या फिर वहाँ पे आपको ट्रबल हो सकता है। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप एड रन करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कभी कभी हो कि आप जितना ऐड रन कर रहे हैं उससे ज़्यादा कि आपकी सेल हो जाए। कभी ये भी हो सकता है कि आप जितना ऐड रन कर रहे हैं उससे कम का सेल हो। तो सुनने में काफ़ी ईजी लगता है, ये पूरा जो मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का, काफ़ी लगता है कि आसानी से हो जाएगा, पर ये जो कस्टमर अपने स्टोर तक लाने का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप बाकी सारा प्रोसेस काफ़ी ईजिली कर लेंगे, आप सेटअप कर लेंगे, आप प्रोडक्ट अरेंज कर लेंगे, पर कस्टमर को अपने स्टोर तक कैसे लाएंगे, वो जो ट्रैफिक है वो आप कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि आपको डेली, मतलब डेली नहीं, पर आपको अपना जो ऑनलाइन स्टोर है उसको मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ एक आपको देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट आपको वहाँ पे करना पड़ता है। एंड अगर आप पेड एड्स भी चला रहे हैं, वहाँ से कोई भी आपको आउटपुट अगर सही नहीं मिला, तो फिर ये पूरा जो आप मॉडल सुन रहे हैं, जो सुनने में काफ़ी इजी एंड अच्छा लगता है, पर वो फिर आपका एक लॉस में जा सकता है। तो ये तो हो गया कि क्या क्या एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं ड्रॉप शिपिंग में, आप कैसे कर सकते हैं और क्या प्रोसेस एक जनरल होता है। अब आते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो कि लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर आप कंपेयर करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस पूरा स्टार्ट करने से, ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से, तो इसमें जो कैपिटल है, जो कमर्शियल आपको चाहिए होगा इसके लिए, सॉरी जो पैसे चाहिए होंगे वो काफ़ी कम है। ठीक है, आप काफ़ी इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू गेट स्टार्टेड, बिलो थिंग्स आर एलिमिनेटेड। सबसे पहला कि वेयर हाउस एक्सपेंसेस, सेकेंड इज पैकिंग एंड शिपिंग योर ऑर्डर्स, थर्ड इज हैंडलिंग रिटर्न्स एंड इनबाउंड शिपमेंट, स्टॉक लेवल। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा जो भी इन्वेंट्री या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, सारा कुछ जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, काफ़ी ईजी प्रोसेस हो जाता है। आपको बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी नहीं करना होता है। जो एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी होती है वो होती है कि आप ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। थर्ड पॉइंट इज लो ओवरहेड फ्लेक्सिबल लोकेशंस। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप घर पे बैठ के कर लें, बाहर जाके कर लें, आप आउट ऑफ इंडिया चले जाएं, आप कहीं से भी जो है अपना बिजनेस आपका वर्किंग होता है, आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्लेक्सिबल लोकेशंस पे जाके आपका वर्क होता है, आपका सप्लायर आपका प्रोडक्ट पहुँचाएगा जैसे ऑर्डर आता है, एंड जैसे ऑर्डर आपका बस ऑनलाइन स्टोर जैसे वर्किंग होगा, बस आपका सप्लायर वहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचा देगा। आपको यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी प्रेजेंट होके अपना जो वर्क है आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेल। अब यहाँ क्या है कि आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेसिकली आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपके एंड से मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने बॉटल का एग्जांपल दिया, आप मशीनरी खरीद के नहीं ला रहे हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट जो है, आप बॉटल का जो एग्जाम्पल था, बॉटल पे ही स्टिक रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं, अगर बॉटल अच्छा नहीं बिक रहा है तो उसको आप लिस्ट से निकाल दें, कोई जो प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है किसी और का, आप वो ले लें। तो वाइड जो सिलेक्शन है आपको मिल जाता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। वहां पे किसी एक प्रोडक्ट से या फिर एक प्रोडक्ट ऑफ लाइन से आपको स्टिक रह के नहीं रखना पड़ता है। ये तो सारा आपका हो गया एडवांटेजेस पे। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि लो मार्जिन। अगर कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए मार्केट में 100 रुपीज़ का बिक रहा है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 150 160 तक बेच पाएंगे। इस प्रोडक्ट को आप 500 का नहीं बेच सकते। तो कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको काफ़ी लो मार्जिन अवेलेबल होता है। सेकेंड जो इसमें इशू है वो है इशू एट द सप्लायर्स एंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके सप्लायर के एंड पे कोई भी इशू आया है, तो ये जो पूरा आपका साइकिल है वो स्टॉप हो सकता है, या फिर आपका सप्लायर के यहाँ पे कुछ भी अगर इशू आ गया तो ये जो पूरा साइकिल है वो इफेक्ट हो सकता है। थर्ड जो है वो है नो ब्रांडिंग। यहाँ पे इस पूरे साइकिल में जनरली आपके पास जो है प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से होता नहीं है। जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर सप्लायर के पास ही होता है, वही उसकी ब्रांडिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, सब कुछ सप्लायर के एंड पे होता है। तो यहाँ पे जो है ब्रांडिंग रिलेटेड आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते अनलेस और अनटिल आप वाइट लेबलिंग करवा रहे हैं, तो वो सिनेरियो बेस्ड हो जाता है। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं इस पूरे साइकिल के। आई होप कि आपको आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे एक ही बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस पूरे प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है आप कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स तक लेकर आना, आपके स्टोर तक लेके आना। अब वो ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे वो आपके ऊपर है। आप
आप एड्स कैसे रन करेंगे वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, सारा प्रोसेस जो है वो आपको एक ये ध्यान रखने की चीज़ है। बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी और काफ़ी सिंपल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।